अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ठीक है, क्या करते? यही मोबाइल का काम करते हैं। यहीं होते हैं? हाँ जी। मोबाइल फ़ोन कितने सस्ते हो गए? हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हाँ कीमतें कम हुई हैं ना तो उसमें इस्तेकाम आया है। अब ये है कि कस्टमर अभी नहीं है, लेकिन ये है कि जो सेल करने आते हैं ना उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला काम रवा दवा है, चल रहा है काम, लेकिन पहले से बेहतर आई है, बेहतरी आई है, पहले से काफ़ी बेहतरी आई है। इसका मतलब कारोबार अच्छा हो गया है? अभी इंशाल्लाह हो जाएगा, मज़ीद आगे होगा, हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अभी पहली तरीके हैं ना, तो आपको पता है इसमें काम स्लो होता है कि बिल वगैरह आते हैं, फिर सैलरीज वगैरह आती हैं, तो फिर उसकी वजह से काम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, लेकिन हमारे कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि कीमतें कम तो हो गई हैं लेकिन दुकानदार अभी सस्ते नहीं बेच रहे। ऐसा हुआ ना कि जिन्होंने परचेजिंग महंगी की हुई है, जिन्होंने मोबाइल महंगे खरीदे हुए हैं, ज़ाहिर बात है सस्ते तो बेचेंगे नहीं। अब उन्होंने रखे हुए हैं, जब उनको कोई अच्छा रेट मिलेगा तो वो देंगे। अब ये सिस्टम हुआ हुआ है कि जैसे अब गंदम लेके महंगी दी हुई है, अब वो सस्ती नहीं दे रहे, तो चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन जब आपने सस्ती चीज़ें ली हुई होती हैं, महंगी हो जाए वो तो आप अगले ही दिन महंगी कर देते यही हैं। तो बात है ना कि हम मुनाफाखोरी में सबसे आगे हैं। तो जब हमें नुकसान हो रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं कि अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि जी ये हमारे साथ ये बहुत ज़्यादती, ये जुल्म हो रहा है कि हम नुकसान में क्यों दें। फिर वो कस्टमर की और आपस में दुकानदार की डिबेट तो फिर होती है ना, आपस में बहस होती है। लेकिन कई चीज़ों में नुकसान करना पड़ता है, इसी को इस्लाम कहते हैं और इसी को दीन कहते हैं। क्यों ओवरऑल महंगाई, मुल्क की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? बेहतरी आ रही है, हालात ठीक हो रहे हैं? नहीं, सियासी तौर पे हालात तो बेहतर हुए हैं कुछ ये 9 मई के बाद, लेकिन जो महंगाई है ना वो एज़ इट इज़ वही की वही है। अभी देखें ना, मुर्गी का जो इसका चिकन का रेट आज का 623 रुपये है। अब गरीब आदमी जिसकी है ये 1,500 रुपया, वो बेचारा क्या कमाएगा, क्या खाएगा, अपने बच्चों की फ़ीस देगा, घर के बिल देगा। और माशाल्लाह बिजली इतनी महंगी कर दी उन्होंने कि अभी 100 का यूनिट का रेट लाता है, 50 का यूनिट का रेट रहता है, और उससे आगे जितना जितना जाओ उसका रेट लाता है। यानी कि बिजली इतनी महंगी कर दी है, दे भी नहीं रहे और महंगी भी है, और दिन में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अभी मौसम अच्छा है तो लाइट नहीं है। मौसम अच्छा है, अभी भी लाइट नहीं है? नहीं है। अभी मैं घर से निकला हूँ, लाइट नहीं थी, अब यहाँ पे आऊँ लाइट नहीं है। रात को किसी टाइम भी लाइट जा सकती है, कोई पता नहीं होता। तो अब आप अगर आप ना जाने का पता, ना आने का पता। ज़ाहिर बात है, लोड शेडिंग जो मसला हमारा ये पाकिस्तान का ये पुराना मसला है। मैं तो ये कहूँगा कि मियाँ साहब को, ये जितने भी हुक्मरान हैं, कि यार कम से कम गरीब आदमी का यार कम से कम सहारा तो बने। अगर लोगों ने आपको वोट दिया है, अगर दिया तो आपकी मेहरबानी है, कम से कम ये महंगाई को कम करें। यार गरीब आदमी पिसता जा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इक़्तिदार की सियासत में आवाम को ना पीसें, आप कम से कम आवाम का ख्याल करें। अब ये जो बजट आना है, आपकी मेहरबानी है, इतना आवाम दोस्त बजट आना चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। वो अपने बेचारा पता नहीं किस तरह अपने बच्चों की, घर वालों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। भाई जी, बजट तो हर साल ही हमारे हुक्मरान कह रहे होते हैं कि अवाम दोस्त बजट है, अवाम के लिए बहुत कुछ लाया जा रहा है। इस साल भी यही दावे वादे होने। उम्मीद तो बड़ी है कि इन्होंने बोला है कि इस मरतबा IMF को बीच में नहीं डाला जाएगा, लेकिन 3 शराइत इन्होंने पूरी की हैं, 3 शराइत उन्होंने मानी है। तो ये मिक्स बजट आएगा ज़रूर, लेकिन मियाँ साहब ने कहा तो है कि क्या कहते हैं, मैं जो गरीब आदमी है उसकी निगरानी खुद करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होगा। ये मुश्किल लग रहा है आपको हालात? हाँ जी, हालात मुश्किल लग रहे हैं। तो क्या हाल है सर आप? जी शुक्र है अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हार रोड की कवरेज लो न्यूज़ करती है, इसके अलावा बहुत कम आते हैं यहाँ पे ना। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत से कि ड्यूटियाँ कम करनी चाहिए। अभी तो रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी, आपने फ़ोन सस्ते नहीं किए। कि ना मेरी बात सुने, जिस भाइयों ने मोबाइल परचेज़ किया हुआ है एक 70,000 का, ठीक है, अब वो 70 का लिया है, वो 75 का बेचेंगे, जब 500 ऊपर या 1000 ऊपर रखेंगे। वो ये तो नहीं कर सकते 65,000 का वापस भेज दें, वापस नहीं आ सकते। हमें गवर्नमेंट को तावन करना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है, 2 मॉडलों पे वो प्राइस कम कर देते हैं, दूसरे मॉडलों में प्राइस ऊपर कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो सिस्टम ऐसे चलता था कि दुकानदार बाहर आके खड़े रहते थे कि यहाँ पे हम मोबाइल परचेज़ करेंगे। यकीन करें कि ये महीने 2 महीने से या 6 महीने से ऐसे हो चुका है कि दुकानदारों के कारोबार ही नहीं। इधर एक काउंटर का किराया ₹1,00,000 है, एक काउंटर का 2 लाख है, एक का 50,000 है। वो बेचारे यहाँ से माल परचेज़ करते हैं, अगर नहीं बिकता वो वापस दे देते हैं। फिर वही दुकानदार गालियाँ देता कि यार ये वापस नहीं होता, आपने तो मुझसे बेचने के लिए। अच्छा भाई जी, आपने कहा कि जो परचेज़ पहले से मोबाइल फ़ोन्स कर रखे हैं वो कैसे सस्ते बेचे। अब एक मोबाइल आपने 70,000 का जब ख़रीदा, उसके बाद वो रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई, जो आपके पास चीज़ें पड़ी, आपने भी तो उसको 80, 85, 90 में बेचा ना, तो फिर सस्ता क्यों नहीं हो सकता?
नहीं, असल बात में ये तो फिर दुकानदार दुआ करेंगे, अल्लाह ऐसा करेंगे। तो होता है ना, ऐसा तो होता है कि महंगाई तो अगले ही दिन हम कर देते हैं। जी जी, नहीं ऐसा हो फिर ये दुकानदार तो दुआ करेंगे कि अल्लाह करे महंगाई और बढ़ जाए, हमारा वही सेट ऊपर प्रॉफिट दे के जाए। मगर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हार रोड के प्रेसिडेंट हाजी नवाज पप्पू ने गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। और इस टाइम तो हर ताजर ना परेशान है, क्योंकि परेशानी से गुजर है, मगर हमें यही यकीन दिलाया जाता है कि इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। आने वाला वक्त बेहतर 2023 चल रहा है, 2018-19 से हम चलते आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम दुनिया बहुत परेशान है। मगर इंशाल्लाह यही उम्मीद पे कायम है कि देखिए ना, पिछली ईद गई है उसी तरह गई है, कारोबार नहीं था। इन दुकानदारों ने ये उम्मीद लगाई कुछ बेहतरी आएगी। अब आगे ईद आ गई, 20 से 25 दिन रह गए हैं, लोग फिर परेशान हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे काउंटर छोड़ के चले गए हैं सिर्फ इस वजह से कि यार हम कहाँ से कारोबार करें। लेकिन भाई जी छोड़ के जाएंगे तो ऑप्शन क्या है? बाकी कारोबारों के भी तो यही हालात हैं जो आप बता। हाँ, कुछ लोग भला क्या करते हैं, मैंने ये देखा है यहाँ पे कई दुकानदार ऐसे आ रहे हैं, अपना मोबाइल इनको बेच देते हैं, बेच के घर का खर्चा चला रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं। मगर कुछ लोग हार रोड में बेहतर भी हैं जो अल्लाह का शुक्र करें कि मेरा काम अच्छा है। मगर 5 बंदों का अच्छा हो और 50 बंदों का अच्छा हो तो ये बुरी बात, क्योंकि ये हमें हुकूमत को लाजमी तावन करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखें कि यहाँ पे 2 सदर हैं, 3 सदर हैं, जितने भी सदर हैं, मगर ये है कि इनको आपस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह जो दुकानदार हैं वो और परेशान होते जाएंगे। अभी एक भाई ने बात की कि ताजर परेशान है। अब आप बताएं कि ताजर उसको कहते हैं कि जिसके पास अच्छा सासा है, इसके पास इन्वेस्टमेंट है, हर चीज़ है, लेकिन वो परेशान है। ताजर परेशान है तो माड़ा बंदा, गरीब आदमी कितना परेशान होगा जो अपने बच्चों की रोटी नहीं पूरी कर सकता। तो ये तो हम आपस में कह रहे हैं ना कि ताजर परेशान नहीं है, सरमायादार मज़ीद सरमायादार बेहतर हुआ है। माड़ा बंदा जो गरीब आदमी वो पिसा है, क्योंकि ये जितना कोरोना में, ये जितना 3-4 सालों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। आप देखें चावलों का रेट देख लें, 130 से लेकर 400 आ गया। तो ज़ाहिर बात है जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था वो तो अमीर हो गए दिन में। अब गोल्ड लीफ की डब्बी थी 100 रुपये की थी, 500 की हो गई। अब जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था वो तो अमीर हो भाई गए। जी कितना स्टॉक किया होगा, आखिर तो स्टॉक हुआ हुआ भी खत्म होना ही है ना। ख़त्म होना ना, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट तो बन गई, वो तो खुशहाल है। अब जो बंदा खुशहाल है वो कभी भी गरीब आदमी की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी ज़ात को देखेगा। और जो बंदा गरीब होगा वो उसके दुख दर्द को वही समझ सकता है कि जो उसके साथ बीत रही होगी। अगर मेरे साथ जो बीतेगी ना, कुछ लोग बड़े ही ये बातें करते हैं, मैं सुनता आ रहा हूँ कि जी आप जब महंगाई हो जाए, कुछ लोग ना जिसने 2 तोड़े आटे के लेने हैं ना वो 10 ले लेता है, क्योंकि वो कहता है मेरे पास तो स्टॉक है। जिस बेचारे ने डेली यहाँ से कमाना है ना, वो बेचारे ने जाके 10 किलो का तोड़ा लेना है, वो भी बेचारे का हफ्ते बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह उनकी फैमिली कम से कम 7 से 8 जने घर में होते हैं। मगर देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा, जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, इंसान के लिए बेहतरी नहीं है।